ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के लिए बड़ी सुपारी दी गई थी क्या? एक आशंका यह जताई जा रही है कि सुपारी देने वाला गुड्डू मुस्लिम भी हो सकता है। वही गुड्डू मुस्लिम जिसे अतीक के गैंग का सबसे खास गुर्गा बताया जाता है। आशंका यह जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे हो सकता है। इस आशंका के बाद यह माना जा रहा है कि उसी ने सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को सुपारी दी थी। बताया जा रहा है कि तीनों को 10-10 लाख रुपए एडवांस देने के साथ उसने नेटवर्क से हथियार भी मुहैया करवाए थे। और तो और यह भी दावा किया जा रहा है कि अतीक को मारने के लिए तीनों हत्यारे प्लानिंग के तहत प्रयागराज पहुंचे थे। मतलब अतीक और अशरफ की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। हालांकि यह बात साफ नहीं हो सकी कि गुड्डू मुस्लिम ने अगर ऐसा किया भी तो वो क्यों किया, जबकि वो अतीक का सबसे भरोसेमंद आदमी था। और वो न सिर्फ अतीक के आईएसआई कनेक्शन और हथियारों की डील को देखता था, बल्कि पूरे गैंग को भी संभालता था। मतलब गुड्डू मुस्लिम अतीक का राइट हैंड था, जो अतीक के जेल जाने के बाद से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इस बात की जानकारी यूपी एसटीएफ की टीम को अतीक के रिमांड के दौरान मिली थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मंगवाए गए हथियारों को पंजाब के रास्ते यूपी तक लाता था। और तो और सिर्फ गुड्डू मुस्लिम को ही इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान से मंगवाए गए हथियारों को अतीक ने कहां छिपा कर रखा है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद यानी 24 फरवरी से ही फरार है। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जबकि यूपी एसटीएफ की टीम उसे ढूंढने के लिए कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि गुड्डू मुस्लिम अपने 5 साथियों के साथ झांसी में सतीश पांडे नाम के आदमी के घर 5 दिन तक रुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक झांसी में रहने के दौरान गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद और अशरफ पर नजर बनाए हुए था। इसी वजह से एक आशंका ये जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ को मारने की सुपारी देने में उसका हाथ हो सकता है। आशंका ये भी है कि उसी ने आरोपी सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को 10-10 लाख रुपए एडवांस के साथ उन्हें आधुनिक हथियार भी दिए थे। और बाकायदा हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तीनों को प्रयागराज भेजा गया था। लेकिन पुलिस इस बात की तह तक नहीं पहुंच सकी है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक और अशरफ की मारने की सुपारी क्यों दी होगी, जबकि वो अतीक का दाहिना हाथ माना जाता था। और उसी के बाद पूरे गैंग की कमान भी थी। ये भी हो सकता है कि गुड्डू मुस्लिम इस बात से डरा हुआ था कि कहीं पूछताछ के दौरान अतीक और अशरफ उसकी लोकेशन पुलिस को न बता दें, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम कहां छिपा है उसकी जानकारी सिर्फ अतीक के पास थी। यही नहीं, मौत से चंद सेकंड पहले अतीक और अशरफ गुड्डू मुस्लिम की ही बात कर रहे थे। उस दौरान अशरफ उसके बारे में कुछ बताने जा रहा था, तभी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दोनों की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जिस गुड्डू मुस्लिम का नाम अशरफ ले रहा था उसे बम बनाने में महारत हासिल है और वो यूपी के बड़े बड़े गैंगस्टरों के लिए काम कर चुका है। लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि बाद में अतीक अहमद के खास बुलावे पर वो उसके गैंग से जुड़ गया। पुलिस के मुताबिक महज 15 साल की उम्र में गुड्डू मुस्लिम ने छोटी मोटी चोरियों से अपराध की दुनिया में कदम रखा था। और कुछ समय बाद बाहुबलियों की पनाह मिलने के बाद उसने बम बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो इन गिरोहों के बीच में इतना मशहूर हो गया कि हर बड़े आपराधिक मामले में गुड्डू मुस्लिम का नाम जुड़ने लगा। 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद आए सीसीटीवी वीडियो में भी गुड्डू मुस्लिम को बम फेंकते हुए देखा गया था। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के साथ गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था। गुड्डू मुस्लिम करीब 50 दिनों से फरार है और पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि गुड्डू मुस्लिम और तीनों आरोपियों के बीच क्या कनेक्शन। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि तीनों आरोपी सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए, क्योंकि तीनों यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। लवलेश बांदा का रहने वाला है, जबकि सनी सिंह हमीरपुर और अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सनी सिंह हिस्ट्री शीटर रहा है, उसके खिलाफ 18 केस दर्ज हैं और कई महीनों तक वो हमीरपुर जेल में भी बंद था। जबकि लड़की को चांटा मारने के आरोप में लवलेश तिवारी भी हमीरपुर जेल गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि हमीरपुर जेल में ही सनी सिंह और लवलेश तिवारी की नजदीकी बढ़ी थी। सूत्रों का कहना है कि तीसरा आरोपी अरुण मौर्य और सनी सिंह पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि क्या सिर्फ नाम कमाने के लिए तीनों ने अतीक की हत्या की या फिर उन्हें किसी ने सुपारी दी थी। इस बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गैंगस्टर अतीक अहमद को 27 मार्च को ही मारने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से तीनों शूटरों का प्लान फेल हो गया था। 26 मार्च को पहली बार यूपी पुलिस अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने के लिए पहुंची थी। और करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करके 27 मार्च को पुलिस का काफिला अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के नैनी जेल पहुंचा था। उस दौरान अतीक की सुरक्षा में 30 से ज्यादा यूपी पुलिस के जवान तैनात थे। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने के दौरान ही अतीक अहमद को मारने की प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए तीनों हमलावरों ने प्रयागराज में पुलिस स्टेशन
अस्पताल से लेकर कोर्ट तक की रेकी की थी। मतलब जहां जहां अतीक को ले जाना था उन सारी जगहों की हमलावरों ने रेकी की थी, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि भीड़ और कड़ी सुरक्षा की वजह से हमलावरों का प्लान फेल हो गया था। लेकिन कुछ रोज बाद ही तीनों आरोपियों को एक बार फिर अतीक को मारने का मौका मिला, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए कोर्ट ने दोबारा अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने का आदेश सुनाया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसका पता चलते ही तीनों आरोपी सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने फिर से अतीक को मारने की प्लानिंग की। और इस बार तीनों ने पत्रकार बनकर अतीक की हत्या का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। तीनों हमलावरों को अतीक को मारने का मौका तब मिला जब पूछताछ के बाद पुलिस मेडिकल जांच के लिए अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल जाने के लिए निकली। इसी दौरान पत्रकार बनकर आए तीनों हमलावरों ने दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि तीनों आरोपियों ने यह तय किया था कि हमले के दौरान किसी भी पुलिस वाले और मीडिया कर्मी को गोली न लगे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीनों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। इधर अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद गुर्गा माना जाता है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक के बाद गुड्डू मुस्लिम ही वो शख्स है जिसे अतीक के सारे नेटवर्क की जानकारी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से जिन हथियारों को ड्रोन के जरिए पंजाब लाने की बात कही जा रही है, वो काम भी गुड्डू मुस्लिम की देखरेख में ही होता था। इसलिए अतीक को डर था कि वो अगर पकड़ा गया तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। और इसी वजह से पुलिस अतीक और अशरफ से उसके बारे में कई बार सवाल कर चुकी थी। आशंका जताई गई कि असद की मौत के बाद गुड्डू मुस्लिम को भी एनकाउंटर का डर सताने लगा, जिससे बचने के लिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस गुड्डू मुस्लिम को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार ढूंढ रही थी। लेकिन पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो हत्या को अंजाम देने के बाद प्रयागराज से भागकर झांसी पहुंच गया, जहां वो और उसके साथी 5 दिनों तक रुके और फिर वहां से फरार हो गए। और आशंका जताई जा रही है कि अतीक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पुलिस को बता सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो ये पर्दाफाश कर पाता, 3 शूटरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद उनकी हत्या के पीछे गुड्डू मुस्लिम के होने का शक भी जताया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान अतीक ने सिर्फ अपने बेटे असद और शूटर गुलाम का बचाव किया, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम को यह डर सताने लगा कि अतीक उसे फंसा देगा, इसलिए उसने फौरन अपना ठिकाना बदल दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू पहले उत्तर प्रदेश के झांसी से निकलकर मेरठ पहुंचा। इसके बाद उसके महाराष्ट्र के नासिक में होने की खबर सामने आई और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वो आखिरी बार कर्नाटक में देखा गया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की कई टीमें अलग अलग राज्यों में जुट गईं, ताकि गुड्डू मुस्लिम को शिकंजे में लेकर अतीक का कच्चा चिट्ठा निकाला जा सके। उधर अतीक अहमद की एक चिट्ठी से हंगामा खड़ा हो गया। दावा है कि अतीक अहमद को पहले से मौत का डर सता रहा था। उसे लग रहा था कि उसका कत्ल किया जा सकता है, इसीलिए उसने एक चिट्ठी लिखकर बंद लिफाफे में अपने वकील को दी थी, ताकि अगर उसकी मौत हो जाए तो इस चिट्ठी के जरिए वो अपनी बात कह पाए। ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम लिखी गई और जिस लिफाफे में ये चिट्ठी है उस पर अतीक अहमद पूर्व सांसद लिखा हुआ है। अतीक और अशरफ के वकील अब ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अतीक अहमद की चिट्ठी उसकी मौत की पहेली सुलझा सकती है। चिट्ठी में कुछ बड़े और ताकतवर लोगों के भी नाम होने का अंदेशा है। ये चिट्ठी अतीक अहमद ने कब लिखी ये भी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हत्या से कुछ दिन पहले ही उसने ये चिट्ठी लिखी थी। इसीलिए अंदेशा इस बात का है कि अतीक अहमद को किसी बड़ी साजिश के बारे में पता चला था। वो ये मान चुका था कि उसका कत्ल किया जा सकता है, इसीलिए उसने बिना वक्त गंवाए एक चिट्ठी लिखकर अपने वकील को सौंप दी थी। शनिवार रात हुई अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ही हंगामा मचा हुआ। पुलिस अब तक ये पहेली सुलझा नहीं पाई कि तीनों शूटर किसके कहने पर अतीक की हत्या करने पहुंचे थे, लेकिन माना जा रहा है कि अतीक की चिट्ठी में इस सवाल का जवाब हो सकता है। इसके अलावा इस चिट्ठी की मदद से कई लोगों के राज भी बाहर आ सकते हैं। शायद यही वजह है कि अतीक ने यह चिट्ठी बेहद खुफिया तरीके से लिखी और उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश की। माना जा रहा है कि अतीक की यह चिट्ठी उसकी हत्या की गुत्थी को सुलझा सकती है। इस बीच गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड की जांच के लिए 2 अलग अलग एसआईटी का गठन कर दिया गया। पहली एसआईटी का गठन यूपी के डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने किया, जबकि अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए दूसरी एसआईटी प्रयागराज पुलिस ने बनाई। इससे पहले यूपी सरकार न्यायिक जांच कमेटी भी बना चुकी है, जिसे 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी अतीक और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड की जांच 3 स्तर पर होगी।